So, hi everyone, welcome to अपनी कक्षा 9 10 10. This is your तनिष्क भैया and आज हम हिंदी के पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। कल हमारा हिंदी का पेपर है, लेकिन उससे पहले 5 मिनट आपसे कुछ बातें करनी है। तो अभी तक हमारा 3 पेपर्स हो चुके हैं, एसएसटी, साइंस और मैथ्स के, और लैंग्वेजेस के पेपर बचे हुए हैं। यूजुअली बच्चों के दिमाग में ये होता है कि लैंग्वेजेस में तो कम स्कोर होता है, हिंदी इंग्लिश में कहाँ फुल मार्क्स आते हैं। बट मेरे खुद के सेकंड हाईएस्ट मार्क्स जो थे वो हिंदी में आए थे। 100 में से मेरे हिंदी में 98 आए थे। और मेरे टीचर ने मुझे कहा था जब मैं स्कूल में था कि बेटा अगर तुम्हारे मार्क्स कटेंगे तो सिर्फ ग्रामर में कटेंगे। एंड ही वाज राइट, क्योंकि मेरे जो 2 मार्क्स थे वो ग्रामर में ही कटे थे, क्योंकि बहुत बार रिवाइज नहीं किया था। ये नहीं था कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस आ गए, सिलेबस में था, जो स्कूल से शीट्स मिली थी वो था। लेकिन यही है ना, हम टीचर्स की बात को इतना वो मतलब समझ रहे हो ना, इतना वो नहीं देते, ठीक है बोल दिया। बट मेरे जो 2 मार्क्स हैं वो ग्रामर में ही कटे थे। तो और काफी जो हमारे हिंदी के टीचर थे वो मतलब काफी सही थे, जो भी वो बताते थे पेपर में वैसे वैसे ही आता था। तो अभी तक जो भी मैंने सीखा है कि लैंग्वेजेस के पेपर को कैसे टैकल किया जाए, तो वो इस वीडियो में मैं सिखाना चाहूंगा, क्योंकि कल हमारा हिंदी का पेपर है और काफी बच्चे नर्वस होते हैं कि ये हिंदी में ये क्या लिखा है, गंदे गंदे वर्ड समझ नहीं आ रहा, ये ग्रामर में क्या क्या लिखा है, कैसे स्कोर करेंगे, अगर कुछ ऐसे आ गया तो कैसे करेंगे। तो वो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करेंगे। कल हमारा हिंदी का पेपर है, जब इंग्लिश का होगा उसके लिए भी काफी बढ़िया स्ट्रैटेजी लाएंगे कैसे कैसे पढ़ना है। इस वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा पेपर पैटर्न भी पता चलना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में ही, हिंदी के सिलेबस में ही बहुत कुछ छुपा है। ठीक है भैया, क्या छुपा है चलो डिस्कस करते हैं। पहला हमारा जो राइटिंग का पार्ट है, उसमें कितने हैं, 4 अपठित गद्यांश, बेसिकली 4 अनसीन पैसेज दिए जाएंगे, उनमें से हमें 2 करने हैं। 4 चॉइसेस दी जाएंगी, ये भी याद रखना है कहीं आप चारों कराओ एग्जाम में, 4 में से 2 करने हैं। ठीक है, 5-5 मार्क्स के होंगे ये। तो हमारे 2 अनसीन पैसेजेस होंगे 5-5 मार्क्स के, तो हमारे 10 मार्क्स हो गया। फिर क्या आता है हमारा व्याकरण। प्लीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर आपके कटेंगे तो 2 चीजों में कटते हैं। ये मेरी थर्ड स्लाइड है, मैं इसे अभी ले आया, थर्ड स्लाइड थी। नंबर कहाँ कटेंगे हिंदी के पेपर में, या तो नंबर ग्रामर में कटेंगे, या फिर हमारी जो 2 पोएम्स आ रही हैं, क्या आ रही है, कबीर की साखी एंड मीरा के पद। कबीर की साखी एंड मीरा के पद, भैया कैसे कटेंगे इसमें नंबर, मैं बताता हूँ कैसे कटेंगे। इसमें जब हम लिटरेचर में आते हैं तो लिटरेचर में हमें क्या दिया जाएगा, हमें लिटरेचर में दिया जाएगा एक कबीर की साखी दी जाएगी, और कोई भी वर्ड उठा के दिया जाएगा और उसे बोलेंगे इसका मतलब क्या है। या फिर क्योंकि जो प्रॉपर हिंदी में नहीं लिखी गई है वो, तो जब कबीर की साखी और मीरा के पद हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो हमें हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि ये एमसीक्यू पैटर्न है। सब्जेक्टिव में आपसे मतलब पूछा जाता था, बट ऑब्जेक्टिव में आपसे कोई भी, और ये प्रॉपर हिंदी नहीं है, थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, तो उनके मीनिंग्स हमें याद होने चाहिए। ओके, तो भैया कहाँ सीधा व्याकरण से लिटरेचर में आ गए। तो व्याकरण में हमारा पदबंध आ रहा है, हमें 5 चॉइसेस दी जाएंगी, जिनमें से हमें 4 करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है कहीं 5 ही कर लें, ठीक है। 4 करनी है जिसमें हम मोस्ट कॉन्फिडेंट होंगे। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर, इसमें से 5 में से 4 करने हैं। समास आएगा, 5 में से 4 करने हैं। और जो मुहावरे हैं उनमें सिर्फ 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, और चारों कंपलसरी है, इसमें आपको चॉइस नहीं दी जाएगी एक एक्स्ट्रा। तो ये हमारे 16 मार्क्स के हो गए। ठीक है, फिर हमारा लिटरेचर आता है, तो आपको एक काव्य खंड दिया जाएगा, बेसिकली आपको एक कबीर की साखी या मीरा के पद दिए जाएंगे, और उस पे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और वो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो पूछेंगे इस वर्ड का मीनिंग क्या है, चलो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है। और जो क्वेश्चंस भी होते हैं वो थोड़े कंफ्यूजिंग होंगे, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि 12th के इंग्लिश के पेपर में भी वो कंफ्यूजिंग थे। तो बेसिकली लैंग्वेजेस में लिटरेचर पार्ट में आपके थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए हमें क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। इस वर्ड का ये मीनिंग है, यहाँ ये कहना चाह रही है मीरा, यहाँ कबीर ये कहना चाह रहे हैं, ये बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और गद्यांश पार्ट, जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं उनमें से 2-2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, और उन पे आधारित 5-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 14 मार्क्स हो गए। ओके, भैया प्रैक्टिस कहाँ से करें, आपने बोल तो दिया ग्रामर बड़ा मुश्किल आएगा। नहीं, मुश्किल नहीं आएगा, इजी आता है, लेकिन फिर भी बच्चों के नंबर कट जाते हैं। तो इसके लिए हमने आपके लिए ओवर 100 एमसीक्यूज की एक क्वेश्चंस बनाए हैं, पीडीएफ बनाया है ग्रामर प्रैक्टिस के लिए। तो ओवर 100 एमसीक्यूज
आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। भैया आज तो आते ही दिन है 100 एमसीक्यूज कैसे होंगे, हिंदी का पेपर है, 100 एमसीक्यूज आप विद इन, अगर आप अभी बैठोगे इस वीडियो के बाद 2 से 2.5 घंटे में आप 100 एमसीक्यूज कर सकते हो, इवन कम टाइम में भी कर सकते हो। ये आपके चारों जो हैं 100 एमसीक्यूज, 25 हमारे पदबंध से हैं, 25 हमारे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर से हैं, 25 क्वेश्चन हमारे समास से हैं और 25 क्वेश्चन मुहावरे से हैं। और इसमें सारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं। आज तक की जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं मुहावरे में, यानी कि 10 साल में सीबीएसई में समास से कुछ पूछा है तो वो इस पीडीएफ में है, मुहावरे से कुछ पूछा है तो वो इस पीडीएफ में है। तो ये पीडीएफ आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और ये हमें करनी है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस पे हम आ चुके थे। नंबर कहाँ कटेंगे हमारे, ग्रामर में कटेंगे, कबीर की साखी एंड मीरा के पद। भैया ऐसे क्यों कह रहे हो, क्योंकि मेरे टीचर ने भी मुझे ये कहा था तुम्हारे लिटरेचर या अनसीन पैसेज में मार्क्स नहीं कटेंगे, वहां तो तुम स्कोर कर लोगे, तुम्हारे कटेंगे तो ग्रामर में कटेंगे। और क्योंकि इस बार पेपर ऑब्जेक्टिव है तो पोएम्स में से क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट आ सकते हैं। डिफिकल्ट एज इन ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे, ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, ए भी लग रहा है, बी भी लग रहा है, समझ नहीं आ रहा किसको टिक करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। और ग्रामर में हमने 100 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए जिसमें सारे पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं। तो डरना नहीं है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है। अनसीन पैसेजेस की प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हो। सैंपल पेपर है सीबीएसई का, उसको भी जरूर करना है। ऑफिशियल सीबीएसई सैंपल पेपर का लिंक भी मिल जाएगा। लास्ट डे है, हमें अपने आप को पॉलिश करना है, हमने आपको पॉलिश करना है। ग्रामर के हमने पिछले 110 साल के पीवाईक्यूज कर दिए, ग्रामर के जितने भी आए 4 टॉपिक्स हैं, हम ग्रामर फोड़ देंगे। मीरा के पद जो है, मैं अगेन कह रहा हूँ, इन चीजों पर प्लीज फोकस करना। इनमें हमें नेट पे सर्च करेंगे, इसका वर्ड मीनिंग है, इसका वर्ड मीनिंग क्या है, कहीं मिल गया बहुत बढ़िया, समझ रहे हो। मतलब मैं बोलूं इन 2 लाइनों में से इस वर्ड का मीनिंग क्या है तो आपको पता होना चाहिए, हाँ इस वर्ड का ये मीनिंग है। अच्छा ये जो 3 वर्ड्स हैं ये कहना क्या चाह रहे हैं, हाँ ये कहना चाह रहे हैं, ये पता होना चाहिए, तभी आप हिंदी में फुल स्कोर कर पाओगे। एंड हमारे स्कूल में करीबन 11 बच्चों ने हिंदी में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो ये तो ऑब्जेक्टिव पेपर है। अगर आपके पिछले 3 पेपर्स अच्छे नहीं गए हैं या ठीक ठाक गए हैं और आपको लग रहा है कि हिंदी और इंग्लिश में तो कम ही मार्क्स आते हैं, नहीं, ये एक मिथ है। हिंदी एंड इंग्लिश में आजकल बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं, फुल स्कोर आते हैं। तो आपने ये चीजें ध्यान रख ली, आपने अनसीन पैसेजेस कर ली और आपने चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लिया। और चैप्टर्स के ऑथर्स के नाम भी पढ़ना पक्का पूछे जा सकते हैं कि ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये तो चलो कबीर एंड मीरा के हैं तो हमें चैप्टर के नाम से याद हो जाता है, लेकिन जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं उनके नाम और उनके ऑथर्स के नाम हमें याद होने चाहिए, क्योंकि उनसे भी पैराग्राफ आएंगे। चैप्टर से यूजुअली इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि बट पोएम से आते हैं, पोएम से थोड़े कंफ्यूजिंग ऑप्शंस आते हैं। और ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हिंदी में फुल नहीं आ सकते, हिंदी में फुल आते हैं, बहुत बच्चों के आएंगे और इस बार बहुत ज्यादा बच्चों के आएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न है। तो इसी के साथ चलते हैं, हिंदी का पेपर भी बहुत तगड़ा फोड़ के आएंगे, उसके बाद इंग्लिश का भी फोड़ के आएंगे। इंग्लिश का ऑलरेडी मैंने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आपके लिए बनाने शुरू कर दिए हैं, हिंदी का पेपर आते ही आपका इंग्लिश का वीडियो आएगा। तब तक के लिए हिंदी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, थैंक यू, एंड पेपर फोड़ के आएंगे।